ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साली के आरोपों ने सिर्फ एनसीबी के खेमे में ही खलबली नहीं मचाई, बल्कि इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त सनसनी फैला दी है। एनसीबी के नेता और मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे। अब उन्हें आरोपों का एक नया हथियार मिल गया, मगर बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनसीबी के बचाव में उतर आए। एक गवाह, एक हलफनामा, नई कहानी। सुर्खियों में छाए क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट ले आया है। फिल्मी कहानी की तरह ही केस में किरदार जुड़ते जा रहे हैं और मामले का सच सस्पेंस बनता जा रहा है। लेकिन ड्रग्स केस के सबसे नए कैरेक्टर प्रभाकर साली के करोड़ों की डील वाले खुलासे से एनसीबी की कार्रवाई पर नए सवाल उठ गए हैं। आरोप सीधे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में वसूली का है और इसके सीधे टारगेट पर हैं एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े। इस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सही समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं और अब केस के चश्मदीद प्रभाकर के बयानों ने सरकार को एनसीबी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बात अभी इतनी सीधी भी नहीं। वानखेड़े भी इन आरोपों का जवाब देने को तैयार हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा है कि वक्त आने पर गोसावी के बॉडीगार्ड को सही जवाब मिलेगा। वहीं इस नए खुलासे के बीच बीजेपी और उसके सहयोगी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्रूज केस के 22 दिन बीत जाने के बाद एकाएक गवाह सामने कैसे आ गया। 22 दिनों के बाद जो प्रभाकर की बातें सामने आ रही है, वे 22 दिन खामोश क्यों थे? जब महाराष्ट्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के एनसीबी को बदनाम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत शरद पवार जी पूरी की पूरी फौज महाराष्ट्र सरकार की एनसीबी को घेरने के पीछे पड़ी है। और इन हालात में जब 48 घंटे पूर्व महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री कहता है कि वे समीर वानखेड़े और उनकी टीम को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उसके बाद ये प्रभाकर की बातें सामने आती है। हालांकि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आज तक से बातचीत में इस सवाल का भी जवाब दिया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में महाराष्ट्र पुलिस भी एक एक गवाह पर नजर बनाए हुए है। मामला होकर अभी 20 दिन हो गए, आज आप क्यों बोल रहे हो इस बारे में? मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। मेरे वाइफ की मुझे बहुत कॉल आ गया और उन्होंने मतलब मेरे वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, बार बार उनको कॉल जा रहा है करके। पुलिस की इंक्वायरी? कौन सी पुलिस? महाराष्ट्र पुलिस की। उनकी वाइफ की इंक्वायरी हो रही है आपकी? इंक्वायरी मतलब कॉल जा रहा है कि आपके हस्बैंड है किधर। हाँ, फिर उनको हरेसमेंट हो रहा है मेरी तरफ से, मतलब मेरे वजह से। जी हाँ। तो मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लगा। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में आरोपों का दौर जारी है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी एनसीबी की कार्रवाई को लेकर तंज कस चुके हैं। साधारणतः 25 कोटीचं हेरोईन पकडलेलं आहे। हिरोईन नाही, हेरोईन पकडले, पण ते नुसतं हेरोईन पकडलं, त्याच्यामध्ये कोण हिरोईन नव्हती म्हणून त्या पोलिसांचं नावच नाही आलं। लेकिन इन हमलों के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को जाति वाली पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। तो आरपीआई की भूमिका ये है कि समीर वानखेड़े हमारे बुद्धिस्ट और दलित मागासवर्गीय समाज के अधिकारी है और 1 साल पहले वो एनसीबी में आए और उन्होंने जो आर्यन खान और 19 लोगों पर जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई कानून के मुताबिक सही कार्रवाई है। समीर वानखेड़े ने रेड वहाँ मारकर जिनके पास ड्रग में मिला है,
ऐसे लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है। 19 लोगों को अरेस्ट किया है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे समाज के आदमी को माननीय नवाब मलिक जी जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। किसके बयान सच हैं, किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन ये साफ है कि चश्मदीद का नया बयान सामने आने के साथ ही आर्यन केस की गुत्थी और उलझ गई है और इस पर महाराष्ट्र की सियासत का गरमाना तय है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।